नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रिया चक्रवर्ती को बहुत बड़ा झटका एनसीबी ने दिया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले जो न्याय की इंतजार में थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। जी आपको बताएं, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ये सामने आई थी, और ये चीजें सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ है। और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपको बताएं कि एनसीबी ने 8 मार्च को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा 33 लोग और थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी था। उसके तार जब जुड़ने लगे और एनसीबी जांच करने लगी तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग की सप्लाई करती थी, और जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने उसको पैसे भी दिए थे। इसकी चार्जशीट जब दाखिल हुई और इसको जेल हो गई, रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और रिया चक्रवर्ती तब से जमानत पे चल रही है। लेकिन एनसीबी का मानना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग माफिया है, और ड्रग माफियाओं में ही एक कड़ी ये रिया चक्रवर्ती से जुड़ती है। और रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक सप्लाई करता था ड्रग की, और उसके तार कहीं विदेशों से भी जुड़ते दिखाई दे रहे थे। पूरे मैटर की जो चार्जशीट हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बेस पर रिया चक्रवर्ती को जेल हुई थी, और जब जेल से ये छूटने लगी तो उस छूटने के बाद जमानत पे छूटी रिया चक्रवर्ती के लिए राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कमेंट कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती तो बड़ी इनोसेंट है। और ये राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप का, उसको बाकायदा ये जब केस चल रहा था और जब जांच हो रही थी, उसी समय प्राइम टाइम में आज तक चैनल पर बिठाकर उसको इनोसेंट और भोली भाली और निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा था। वहीं आपको बताएं कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार इस रिया चक्रवर्ती के बचाव में उतर गई थी, और बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे थे जो लगातार ट्वीट्स कर रहे थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में निर्दोष है और बॉलीवुड के लोगों को खामोखा परेशान किया जा रहा है। लेकिन एनसीबी ने जब ये चार्जशीट दाखिल की थी और उसके बाद जब जेल हुई थी, इसका मतलब कोर्ट ने ये माना था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी की जो जांच है उसमें जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो मात्रा ड्रग की उसके पास बरामद की गई है, वो मात्रा सेवन से अधिक थी, यानी सप्लाई वाली मात्रा में आती है, क्वांटिटी में आती है, और इसलिए उसको जेल हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी। उसके बाद कुछ लोग ये कहने लगे थे, राजदीप सरदेसाई जैसे, कि इसको निर्दोष फंसाया गया था और देख लो जी, कोर्ट ने छोड़ दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए, एनसीबी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें एनसीबी ने चैलेंज किया है कि इसके खिलाफ जो हमने सबूत पेश किए थे उसमें पर्याप्त सबूत इस तरह के थे कि रिया चक्रवर्ती ड्रग की सप्लायर थी और उसका भाई शौविक इसमें मिला हुआ था, और इसके अलावा कई और लोग इस पूरे गिरोह में शामिल थे, जिसमें बॉलीवुड के कई और बड़े बड़े नाम लोग शामिल हैं, जिसकी जांच होना अभी बाकी है, और इसीलिए इसकी कस्टडी भी मांगी गई थी। और ये जो जेल से जमानत है, जो जमानत मिली है बंबई हाई कोर्ट से, ये अवैध है, इसको जेल होना चाहिए। और इसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन स्वीकार की है, यानी सुप्रीम कोर्ट मानता है कि एनसीबी का कहीं ना कहीं जो तथ्य है वो एनसीबी अपनी जगह सही है, और उसके जो सबूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उसने जमा किए हैं, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दम लगता है, और इसीलिए सुनवाई के लिए वो एक्सेप्ट की गई है। और आपको बताएं कि 18 मार्च उसकी तारीख रखी है कि 18 मार्च को उसकी सुनवाई की जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती फिर से गिरफ्तार होगी, और जब एक बार रिया चक्रवर्ती फिर से गिरफ्तार होने जा रही है, तब ऐसे में ये उद्धव सरकार के लिए जो पूरी इसको बचाने की कोशिश में थी, और बॉलीवुड के उन लोगों के लिए जो रिया चक्रवर्ती के फेवर में लगातार ये कहकर के प्रचार कर रहे थे कि खामोखा बॉलीवुड के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपको बताएं कि संजय राउत जो शिवसेना के बड़े नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने इतनी तक टिप्पणी की थी कि एनसीबी जो है छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है, उनको पकड़ रही है जो ड्रग का सेवन करते हैं, उनको नहीं पकड़ रही है।
जो सप्लाई करते हैं। इस तरह की टिप्पणी करके वो इस तरह के ड्रग सप्लायरों को सपोर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके वकील बनने की कोशिश कर रहे थे। और इसी में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग रिया चक्रवर्ती जैसी ड्रग सप्लायर को, जिसका एंगल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका कारण पता चल रहा है कि उसके पैसे को यूज कर कर उसके पैसा ऐंठना और पैसा ऐंठ कर उसको ड्रग का आदी बनाकर उसको बीमार घोषित करना और कहीं ना कहीं उसकी हत्या करके उसको आत्महत्या बता देना, ये पूरा एक साजिश और षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र में मुंबई की पुलिस भी शामिल होती दिखाई दे रही थी और तार जुड़ते दिखाई दे रहे थे शिवसेना के बड़े नेता से और मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों से। अब ये खुलासा जब होना बाकी है, ऐसे में जब सीबीआई को ये केस ट्रांसफर होता है तो सीबीआई के बीच में जांच में अड़ंगा अटकाया जाता है और सीबीआई के जो जांच अधिकारी थे उन लोगों ने ये माना कि केस में इसीलिए कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा जा रहा है क्योंकि ये जो केस ट्रांसफर सीबीआई को हुआ है उसके पहले मुंबई पुलिस बहुत सारे सबूत मिटा चुकी है। आपको सबको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो 14 जून को हुई थी और बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में उनकी डेड बॉडी लाश मिली थी और तभी से वो सवालों के घेरे में थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो उन सुशांत सिंह राजपूत के जानने वाले हैं वो ये कहते थे कि वो जो व्यक्ति बड़े सपने लेकर के और आगे कुछ कर गुजरने की बात करता था वो आत्महत्या नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को देखा था जो बैग ले जाते हुए दिख रहे थे, कहीं उसका दोस्त थम्स अप कर रहा था और इन सबको देखते हुए रिया चक्रवर्ती जो सबसे पहला कमेंट उसका आया था वो ये आया था कि मैं तो सुशांत को जानती ही नहीं। और इसी से शक पैदा हुआ और जब शक पैदा हुआ लोगों ने जांच की मांग की, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच जिस तरह से चली वो जांच ही संदेह के घेरे में आई क्योंकि उन्होंने तुरंत तत्काल ये कह दिया था कि सुशांत की मौत आत्महत्या है और ये आत्महत्या के कारण मरा है, इसमें हत्या का कोई एंगल नहीं है। जबकि सारे सबूत और कुछ गवाह ये चीख चीख कर कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, उसको आत्महत्या बताने के लिए कुछ ड्रामा रचा गया है। लेकिन मुंबई की पुलिस इसको एक तरफा हत्या बताकर केस को क्लोज कर चुकी। वहीं सीबीआई जब फोरेंसिक लैब तक पहुंची और एम्स के फोरेंसिक लैब तक बात पहुंची थी तब पता चला था और खुलासा हुआ था, रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था अर्नब गोस्वामी ने, कि किस तरह से एम्स के जो लैब के हेड हैं उन तक की मिलीभगत सामने आई थी और किस तरह से वो बातें कर रहे थे, वो सब रिकॉर्ड सामने आया था। लेकिन उसके बावजूद उल्टा हुआ कि रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उनको डराया धमकाया गया। मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार रिपब्लिक चैनल को ही बंद करने की साजिश करने लगी। उस समय ये सारे लिबरल्स और वहाँ ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं ये कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सही हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि रिया चक्रवर्ती जब दोबारा जेल में जाएगी तो ये क्या कहेंगे। राजदीप सरदेसाई जैसा व्यक्ति अब क्या मुंह दिखाएगा जो इसको इनोसेंट कह रहा था। वास्तव में होता यह है कि न्यायपालिका का आदर करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका में कई बार कुछ सबूतों की अनदेखी के कारण इस तरह की बातें हो जाती हैं और उससे मनोबल टूटता है उन लोगों का जो सत्य पसंद करते हैं और जो इस तरह की जांच एजेंसियां हैं जो मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करके सबूत जुटाती हैं, जान का जोखिम लेती हैं, लेकिन उनको जब पता लगता है कि न्यायपालिका में उनकी बात को ठीक से समझा नहीं गया या तो ठीक से सुना नहीं गया। बहरहाल जो भी है, कोर्ट पर हम टिप्पणी कोई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह पता चलेगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की थी और जो अन्य 33 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कितना दम है और एनसीबी की जो जांच और जो सबूत हैं वो वाकई में सच थे या झूठ थे। और इसीलिए आपको देखिए कि जब कभी निचली अदालत में किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको ऊपर की अदालत में वो लोग जाते हैं। अब मुंबई की हाई कोर्ट में जब ये केस चैलेंज किया गया और जमानत दे दी गई, एनसीबी को इसकी तसल्ली नहीं हुई और एनसीबी क्योंकि पक्का ये मान के चल रही है कि जो उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है और जो उन्होंने सबूत पेश कोर्ट के सामने किए हैं वो काफ़ी हैं रिया चक्रवर्ती को लंबी जेल में भेजने के लिए।
अब रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को तय होगा, लेकिन इतना तय है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वहीं आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर हैं और वो ये देखना चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य के बारे में क्या हुआ। उम्मीद लग रही है कि अब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने वालों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई होगी और जरूर उस मामले का भी खुलासा होगा जो अभी तक रहस्य बना हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या। वंदे मातरम।